हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार प्रजापति। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BLSS इंटर कॉलेज बाबूगंज सिकंदरा प्रयागराज। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। तो विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 10 हाई स्कूल की मैथ चैप्टर 1.2 पढ़ाने चल रहा हूं, जिसमें पहली सवाल है आपकी 140। बच्चों, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। अभाज्य गुणनखंड का जो है गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड को व्यक्त करने के लिए हम इस प्रकार इसको साइड में कर लेंगे। 140 को इस प्रकार हम काटेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो 2 सते 14, 0 बढ़ा लेंगे। फिर 35 दूना 70, 5 सते 35, 7 एकन्नम 7। तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा, ऐसे लिखना है 140 का अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 7, या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 5 × 7। ये पहले सवाल का आपका आंसर हुआ। दूसरा सवाल है आपका 156। कितना है? 156। इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 156 को हम ऐसे कर लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 सते 14, एक बचा इसके पास जुड़ गया 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 9 18। फिर 3 से काटेंगे, 13 3 39, 13 एकन्नम 13। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा 156 का अभाज्य गुणनखंड 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा आपका 2 × 2 × 3 × 13, या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3 × 13। ये आपका आंसर हुआ। तीसरी सवाल है आपकी तीसरी सवाल है आपकी 3825। तीसरी सवाल आपकी है 3825। इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो इसको भी इस तरह हम काट लेंगे। इसको काटेंगे 5 से, 5 से काट लेते हैं। कितनी बार जाएगा? 5 सते 35, 3 बचा, 5 छंग 30, 5 पचम 25। फिर 5 से काट लेंगे, 5 एकन्नम 5, 2 बचा, 5 पचम 25, 5 तियाई 15। फिर इसको 3 से चाहे काट लेते हैं, 3 पचे 15, 3 एकन्नम 3। फिर 17 तिरिक 51, फिर 17 एकन्नम 17। इसको हम लोग पहले 3 से भी काट सकते हैं, कोई जरूरी नहीं 5 से ही काटें, 3 से भी चेक करके काट सकते हैं। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड 3825 का अभाज्य गुणनखंड होगा आपका 3 × 3 × 5 × 5 × 17, या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 17। ये आपका आंसर हुआ। फिर इसमें इसी प्रकार 4-5 नंबर की सवालें हैं। 4 नंबर की सवालें हैं आपकी 505, और 5 नंबर की सवालें हैं आपकी 7429। तो 4 नंबर की सवाल आपकी है 5505। तो इसको हम इस तरीके से काट लेंगे। इसको हम 5 से काट लेंगे, 5 एकन्नम 5, 0 0 1। फिर कितनी बार जाएगा? 3 से कटेगा क्या? चेक कर लेते हैं। 3 त्रिक्का 9, एक बचा, 3 त्रिक्का 9, 3 से नहीं कटेगा। इसको चेक कर लेंगे कितने से कटेगा, चेक करते चलेंगे। 7 से काटेंगे
7 एक नम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 से कटेगा, 7 एक नम 7, 3 बचा, 30 और 7 चौको 28, 2 बचा, 7 त्रिक 21, फिर 143 आ गया, 143 से ही काट देते हैं। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड आपका होगा 5 × 7 × 143। ये आपका आंसर हुआ। इसी प्रकार 5 नंबर सवाल आप लोगों को लगाना है, आप लोग लगा लीजिएगा। हम 2 नंबर सवाल बता रहे हैं। दूसरी सवाल है आपकी, कह रहा है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो पहले सवाल आपके दिया है 26 और 91, 26 और 91। इसका हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। फिर उसके बाद हमको चेक करना है कि कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये हमको चेक करके दिखाना है। तो सर्वप्रथम इसका हम जो है एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। तो 26 को जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में करेंगे। तो 1 गुणते 2 गुणते 13, 1 दुक्के 2, 13 दूना 26। इसी प्रकार 91 का करेंगे, 1 गुणते 7 गुणते 13, 1 सत्ते 7, 13 सत्ते 91। तो इसका हम लोग निकालेंगे एचसीएफ, पहले निकालेंगे एचसीएफ निकालने के लिए देखेंगे इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में हमको 1 मिल रहा है, 2 7 नहीं मिल रहा है, और कितना मिला है 13 दोनों में मिल रहा है। तो 13, तो गुणा कर देंगे 13 एक नम 13। तो एचसीएफ आपका आ गया 13। अब आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए देखेंगे दोनों में जो संख्या मिल रही है पहले उसको हम लिख लेते हैं। 1 और 13 दोनों में मिल रहा है। फिर जो नहीं मिल रहा है उसको भी हम लिख लेंगे। 2 नहीं मिल रहा है और 7 नहीं मिल रहा है। इन सभी का हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 13 दूना 26, 26 का हम 7 में गुणा कर लेंगे। 6 सते 42, हासिल 2 4 और 7 दूनी 14, 14 4 18। कितना आ गया आपका? 182। एचसीएफ आपका आ गया 13 और एलसीएम आपका आ गया 182। अब आपको दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये दिखाना है आपको। तो दो संख्याएं आपकी कौन कौन सी है? 26 और 91 है। 26 इंटू 91 बराबर एचसीएफ आपका आया है, कितना आया है? 13 आया है। और एलसीएम आपका कितना आया है? 182 आया है। तो हम इसका गुणा इसमें करेंगे, जितना आएगा उसको लिखेंगे, और इसका गुणा इसमें करेंगे, जितना आएगा देखेंगे। दोनों अगर बराबर रहेगा तो हमारा सही रहेगा। तो हम गुणा करते हैं। 26 का गुणा 91 में कर लेते हैं। तो 1 छक्के 6, 1 दुक्के 2, 9 छक्के 54 की 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 5 23। तो ये 6 4 2 6 3 2, ये आ गया 2366। 2366। अब इसका गुणा करेंगे, 13 का गुणा करेंगे 182 में। 13 का गुणा करेंगे 182 में। तो 3 दूनी 6, 8 त्रिक 24 की 4 हासिल 2, 3 एक अनंत 3 2 5, 1 दुक्के 2, 1 अट्ठे 8, 1 एक कम 1। तो 6 4 2 6, 8 5 13 की 3 हासिल 1, 1 1 2। ये भी आपका कितना आ गया? 2366। दोनों आपका बराबर आ गया। इसी प्रकार इसमें कि 2 नंबर सवाल है आपकी। दूसरी सवाल है आपकी 510 और 92। 510 और 92, 510 और 92।
तो 510 का जो हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। पहले 510 का हम क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। फिर 5 से काटेंगे, 5 पचम 25, 3 से काट लेते हैं पहले, 3 8 24, 1 बचा, 3 पचे 15। फिर 5 से काट लेंगे, 5 कन्नम 5, 3 बचा, 5 सते 35। फिर 17 से काट लेंगे, 17 कन्नम 17। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया आपका 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 17। इसी प्रकार 92 का हम लोग कर लेंगे। 92 का कर लेंगे, 2 से काटो, 2 चौको 8, 2 छंग 12। फिर 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। फिर 23 कन्नम 23। ये आपका हो जाएगा 1 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 23। अब हमको निकालना है, इसमें HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो HCF निकालने के लिए मैंने बताया है कि जो संख्या दोनों में उभयनिष्ठ हो यानी कॉमन हो वही आपका क्या होता है, LCM HCF होता है। तो दोनों में 1 मिल रहा है और क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और ये नहीं मिल रहे हैं, ये नहीं मिल रहे और कोई नहीं मिल रहा है, 1 और 2 मिल रहा है। तो 2 एक अन्नम 2, HCF आपका आ गया कितना, 2। अब आपको LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए जो संख्या मिल रही है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो 1 मिल रहा है और 2 मिल रहा है। उसके बाद जो नहीं मिल रहा है उसको भी हम पूरा उतार लेंगे। तो बचा आपका है 3, 2, 5 और 17 और 23। इन सब का क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे। तो गुणा करो, 1 दुक्के 2, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। 60 का हम 17 में गुणा करेंगे तो 7 0 0, 7 छंग 42, 1 0 0, 1 छक्के 6। जोड़ लेंगे 0 2 6 4 10, इतना आ गया। फिर अभी आपका 23 बचा है तो 23 का इसमें गुणा कर लेंगे। 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 एक अन्नम 3, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एक अन्नम 2। इसको ऐड कर लो, 0 6 4 3 2, यानी ये आ गया 23,460। 23,460 ये आपका LCM आ गया। HCF आपका आया है 2 और LCM आया आपका 23,460। अब आपको दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ये आपको दिखाना है। दो संख्याएं आपके पास हैं, 510 गुणते 92, और HCF आपके पास है कितना है, 2 है, और LCM आपके पास कितना है, 23,460 है। इसका गुणा करेंगे, दोनों आपका बराबर आना चाहिए। तो 510 का हम 92 में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 510 इंटू 92 गुणा करेंगे, 2 0 0, 2 एक अन्नम 2, 5 दूनी 10, 9 0 0, 9 एक अन्नम 9, 9 पचे 45, 0 2 9 5 1 6 4, ये आपका आ गया इतना 46,920। अब इसका गुणा भी कर लेंगे इसमें हम, 2 0 0, 2 छंग 12, 2 चौको 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो ये भी आपका आ गया 46,920। तो ये आपका आंसर हुआ। इसी प्रकार आपका तीसरी सवाल है, इसी में की तीसरी सवाल है आपका 336 और 54। 336 और 54, इसका भी आपको निकालना है, LCM और HCF निकालना है। फिर दिखाना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणते LCM। तो 336 का जो है हम पहले फैक्टर कर लेंगे। तो 336 को हम लोग काटेंगे, 2 कन्नम 2, 2 छंग 12, 2 अठे 16, फिर 2 अठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 कन्नम 2, फिर 3 से काटेंगे, 3 सते 21 और 7 से काट देंगे, 7 कन्नम 7। तो
तो आपके पास फैक्टर आ गया 336 का 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये आपका आ गया। अब 54 का भी हम लोग ऐसे कर लेंगे, 54 का भी हम लोग ऐसे कर लेंगे, 2 से काटेंगे इसको, 27 दूना 54, फिर 3 से काटेंगे, 3 नवा 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकन्नम 3, यानी 54 का आपका आ गया गुणनखंड 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3, ये आपका फैक्टर हो गया। अब हमको इसमें निकालना है HCF और LCM। HCF पहले निकालेंगे, तो HCF निकालने के लिए हमने बताया था कि दोनों में जो कॉमन होगा वही आपका HCF होगा। तो 1 1 दोनों में मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, फिर ये नहीं मिल रहा है, 2 3 नहीं मिल रहा है, फिर 2 3 नहीं मिल रहा है, 1 3 इसमें मिल रहा है, तो 1 3 हम लोग लिख लेंगे। तो इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1 2 के 2 2 3 6, तो HCF आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर आपको निकालना है LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए मैंने बताया जो संख्या मिली है पहले उसको लिख लेंगे और बाकी जो नहीं मिले फिर उसका लिख के गुणा कर लेंगे। तो 1 2 3 इतना लिख लिए। फिर बचा आपके पास क्या है, 2 बचा है, फिर ये वाला 2 बचा है, फिर ये वाला 2 बचा है, इस 3 को हम लिख सकते हैं, लिख चुके हैं। फिर 7 बचा आपके, फिर नीचे आपका कितना बचा है, 3 बचा है और ये वाला 3 बचा है। अब इन सबका हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 का गुणा हम लोग 7 में करेंगे। तो 8 7 56 हासिल 5, 7 चौक 28, 28 5 33। फिर आपका बचा है 3 और 3, फिर 3 का गुणा कर लेंगे, 3 छंग 18, 3 त्रिका 9 1 10, 3 त्रिका 9 1 10, फिर एक 3 और बचा है उसका भी कर लेंगे, 3 8 24 हासिल 2, 3 0 0 2 हासिल 3 0 0 3 एकन्नम 3, यानी आ गया 3024। 3024 आपका क्या आ गया, LCM आ गया। अब आपको दिखाना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका होता है HCF गुणते LCM, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ये होता है। तो दो संख्या आपके पास कौन कौन सा है, 336 और 54 है। 336 इंटू 54 बराबर HCF आपका कितना आया हुआ है, HCF आपका आया है 6 और LCM आया हुआ है आपका 3024। इन दोनों का गुणा करेंगे हम, 336 का गुणा करेंगे हम लोग किसमें, 54 में। तो 336 का गुणा 54 में करेंगे हम लोग, तो 6 चौको 24 हासिल 2, 4 तिहाई 12 2 14 और 4 तिहाई 12 1 13, 5 छंग 30 और 5 तिहाई 15 3 18, 5 तिहाई 15 1 16, जोड़ लेंगे 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 1, यह आपका हो जाएगा 18,144। 18,144। फिर इसका गुणा करेंगे 3024 में गुणा करेंगे हम लोग 6 से, तो 6 चौको 24, 6 दूनी 12 2 14, 6 0 0 6 त्रिक 18, तो ये भी आपका आ गया 6 दूनी 12 हाथ से ले गए, एक यहाँ हो जाएगा। तो 18,144, 18,144, तो दोनों बराबर आ गया आपका। तो ये आ गया दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणते LCM, ये हुआ। अब आपके 3 नंबर सवाल है, तीसरी सवाल है आपकी इसमें कि कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंड द्वारा जो है HCF और क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना आपको। तो सवाल है आपके 12 15 और 21, 12 15 और 21, इसको हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF निकालना है। तो पहले 12 को हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा फैक्टर कर लेंगे। तो 1 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3, 1 2 के 2 2 दूनी 4 4 तिहाई 12,
इसी प्रकार 15 का हम कर लेंगे। 15 का हो जाएगा 1 गुणते 3 गुणते 5, 1 तिक्के 3, 3 पचे 15। इसी प्रकार हम 21 का कर लेंगे। 21 का हो जाएगा 1 गुणते 3 गुणते 7, 3 का नाम 3, 3 सते 21। सबका मैंने अभाज्य गुणनखंड द्वारा फैक्टर कर लिया। अब हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है हमको। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बताया जो संख्या आपके पास कॉमन है उसको हम ले लेंगे। तो 1 आपका कॉमन है, उसके बाद 2 किसी में नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 लिख लेंगे। तो 3 एक अन्नम 3। तो एचसीएफ आपका कितना आ गया? 3 आ गया। अब इसी प्रकार हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए जो संख्या कॉमन है पहले उसको हम लोग लिख लेंगे। 1 और 3 कॉमन है, 1 और 3 कॉमन है, उसको हम लोग लिख लिए। फिर जो बचा है उसको भी लिखेंगे। 2 बचा है यहाँ पे, ये वाला भी 2 बचा है आपके पास, ये वाला 5 बचा है आपके पास, और ये वाला 7। इसका हम लोग गुणा कर लेंगे। 1 तिक्के 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, और 60 का 7 में गुणा करेंगे 6 सते 42, यानी 420। ये आपका एलसीएम आ जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। जो संख्या हमको दी गई है 12, 15 और 21, तीनों को पहले हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा फैक्टर कर लेंगे। तो 12 का होगा 1 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3, और 15 का होगा 1 गुणते 3 गुणते 5, और 21 का होगा 1 गुणते 3 गुणते 7। अब हमको इन तीनों में जो है एचसीएफ और एलसीएम पता करना है। तो एचसीएफ जो संख्या तीनों में कॉमन है, तीनों मिलती हो, वही आपका एचसीएफ होगा। तो 1 आपका मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? ये 3 आपको मिल रहा है तीनों में। तो आपका एचसीएफ हो जाएगा 1 गुणते 3, 3 एक अन्नम 3। और एलसीएम निकालने के लिए जो संख्या कॉमन है पहले उसको हम लोग लिख लेंगे। 1 और 3 हमने लिख लिया, जो बचा है उसको फिर बाद में लिख के गुणा कर देंगे। यहाँ पे 2 बचा था, 2 लिख लिए, फिर 5 बचा, 5 लिखा, फिर 7, फिर सभी का मैंने क्या कर दिया? गुणा। तो जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। फिर आपकी दूसरी सवाल है, इसी में की दूसरी सवाल आपकी है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29, इसका हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा फैक्टर कर लेंगे। तो 1 गुणते 17, फिर 23 का भी इसी प्रकार कर लेंगे, 1 गुणते 23, फिर 29 का भी इसी प्रकार कर लेंगे, 1 गुणते 29। अब हमको एचसीएफ निकालना है। तो देखेंगे तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है? तीनों में कॉमन आपका 1 मिल रहा है। तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? जो कॉमन है पहले मैंने बताया उसको लिख लेंगे, फिर जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। 17 नहीं मिल रहा है, 23 भी नहीं मिल रहा है, और 29 भी नहीं मिल रहा है। तीनों का हम लोग क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो 17 का गुणा पहले 23 में कर लेंगे, 23 × 17 कर लेंगे, 7 त्रिक 21, और 7 दूनी 14, 14 दूई 16, 1 तिक्के 3, 1 दुक्के 2, 1 6 3 9 2 1 3। ये आपका 391 हो गया 17 और 23 का। अभी बचा आपका 29, तो 29 का भी इसमें हम गुणा करेंगे। 9 एक अन्नम 9, 9 9 81 की 1 हासिल 8, 9 त्रिक 27, 27 8 35, फिर 2 एक अन्नम 2, 2 9 18 हासिल 1, 2 3 6 7। तो जोड़ लेंगे 9, 2 1 3, 8 5 13 की 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11। तो आपका एलसीएम आ जाएगा 11,339। ये आपका आ जाएगा एलसीएम। एचसीएफ मैंने बताया जो कॉमन है उसको लिख लेंगे, और एलसीएम में जो कॉमन है पहले उसको लिख लेंगे, फिर जो नहीं मिल रहा है उसको लिख के सभी का गुणा कर देंगे, वो आपका आ जाएगा एलसीएम। चलो अब 4 नंबर सवाल देखिए आप लोग इसमें का। 4 नंबर सवाल है, कह रहा है कि एचसीएफ ब्रैकेट में दिया है 306, 657, 657, 306 कामा से 657 बराबर 9। यानी इन दोनों का एचसीएफ आपको दिया है, कितना दिया है? 9 दिया है। फिर आपसे कह रहा है कि एलसीएम निकालना है। एलसीएम आपको किसका निकालना है? 306 कामा 657 का आपको क्या निकालना है?
एलसीएम निकालना है। 306 और 657 का आपका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो आपका 306 और 657 का एचसीएफ दिया है, एलसीएम आपको निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो 4 नंबर सवाल आपकी दिया है एचसीएफ आपका इसमें का दिया 306 और 657 का एचसीएफ निकालकर उसने दिया है 9। आपसे पूछा है कि इन दोनों संख्याओं का हमको एलसीएम निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये होता है दो संख्याओं का गुणनफल आपका होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्याएं वो कौन सी है? ये आपका दिया गया है 306 इंटू 657। ये दिया गया आपका दो संख्याएं दी गई हैं 306 इंटू 657। एचसीएफ आपको दिया गया है 9 दिया गया है। आपसे पूछा है एलसीएम हमको निकालना है। तो एलसीएम आपका हो जाएगा 306 इंटू 657 और 9 इधर बटे में आ जाएगा आपका। 9 से इसको भाग कर देते हैं। 9 त्रिक 27, 3 बचा 36 हो गया, 9 चौको 36। तो एलसीएम आपका हो जाएगा 34 इंटू 657। इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 22,338। 22,338 यानी एलसीएम आपका आ जाएगा 22,338। ये आपकी 4 नंबर सवाल थी। 5वीं सवाल आपकी है। 5वीं सवाल आपकी कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n जो है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 की पावर n अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकती है। समाप्त हो सकती है। 6 की पावर n संख्या जो है 0 पर समाप्त हो सकती है। तो कह रहा है कोई भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। तो प्राकृतिक संख्या आपका क्या दिया है? प्राकृतिक संख्या आपकी होती है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट पूरा इनफाइनाइट तक होता है आपकी प्राकृतिक संख्या। तो कह रहा है इन प्राकृतिक संख्याओं में किसी भी संख्या के लिए क्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है? तो 6 की पावर n है तो n बराबर हम 1 रखेंगे। तो 6 की पावर 1 तो ये आपका हो जाएगा 6। तो n बराबर हम 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा आपका 36। 6 n के स्थान पर हम 3 रखेंगे तो 6 36 छक्का 216। तो ये देख रहे हैं बढ़ता ही जा रहा है। 1 रखने पर आपका 6 प्राप्त हुआ, 2 रखने पर आपका 36 प्राप्त हुआ, 3 रखने पर आपका कितना प्राप्त हुआ? 16। तो बढ़ रहा है ग्राफ आपका क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। 1 रखने पर 6 हुआ, 2 रखने पर आपका 36 हुआ, 3 रखने पर आपका 216, 4 रखेंगे तो और आएगा, 5 और आएगा। यानी लास्ट में आएगा कि कोई भी प्राकृतिक संख्या जो है n 6 पर n पर रखने पर 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो यहां लिखो अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। समाप्त नहीं हो सकती है। किसी भी प्राकृतिक संख्या जो है n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। यह आपका 5 नंबर सवाल था। अब आपका 6 नंबर सवाल है। व्याख्या कीजिए कि 6 नंबर सवाल आपका है, कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ये आपकी 6 नंबर सवाल है। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और इसमें एक सवाल और दिया गया है 7 गुणे 6 गुणे 5, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 ये दिया है। कह रहा है कि बताइए ये संख्याएं भाज्य हैं, क्यों भाज्य हैं? दिया है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और
7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ये दोनों संख्या भाज्य हैं। क्यों भाज्य हैं ये हमको बताना है। तो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, तो पहले इसका हम गुणा कर लेंगे। 11 सते 77, फिर 77 में गुणा करेंगे 13 से, 77 में गुणा करेंगे 13 से, तो 7 त्रिक 21 हासिल 2, 7 त्रिक 21 2 23, 1 सत्ते 7, 1 सत्ते 7, तो 1, 7 3 10 की 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10, ये आपका आ गया 1001। फिर इसमें प्लस 13 दिया है, तो प्लस 13 भी हम जोड़ लेंगे इसमें, तो 3 1 4 1 0 1, ये आपका हो गया 1014, 1014। अब उसी प्रकार इसमें भी हम करेंगे, इसका भी गुणा कर लो। 2 का नाम 2, 2 तिहाई 6, 6 चौको 24, 24 पंजे 24 पंजे, 4 पंजे 20, 5 दूनी 10, 10 2 12, 24 पंजे 120, फिर 6 है आपका, 6 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 12 छंग 72, यानी 720 हो जाएगा। फिर आपका बचा 7, तो 720 में जो है हम 7 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 700, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 49 50, यानी 5040 आ गया। अभी आपका प्लस इसमें बचा है 5, तो प्लस 5 हम जोड़ लेंगे, तो 5 4 5 0, यानी आपका हो गया 5045। दूसरे वाले का आपका हो जाएगा 5045। 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 प्लस 5 आपका आया था, कितना आया था 5045, 5045। तो हम देख रहे हैं कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 बराबर आपका 1014 आया है। तो ये देख रहे हैं कि ये संख्या आपकी 2 से कट रही है और ये वाली संख्या जो है 5045 जो है आपकी 5 से कट रही है। तो यहां लिखना है चूंकि 1014 2 से विभाज्य है, 1014 2 से विभाज्य है और 5045 संख्या 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। अतः 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13 और 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 प्लस 5 भाज्य है, भाज्य है। क्यों भाज्य है? क्योंकि ये वाली संख्या आपकी 2 से कट रही है और ये वाली संख्या 5 से कट रही है।